नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो जो उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट सीरीज़ जो वन लाइनर सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है दोस्तों, इसकी आज 18वीं क्लास मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 17 क्लासेस वहाँ पे अपलोड करी हुई हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट मेरी चेक नहीं करी है, अगर वो आप रेगुलरली वीडियो नहीं देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाकर ज़रूर से वॉच करें। इससे आपको निश्चित तौर पे ज़रूर से फ़ायदा होगा। और कोई भी एग्ज़ाम अगर आप उत्तराखंड का दे रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें हम महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में। तो अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर दें वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, जलीसेरा बुग्याल कहाँ स्थित है? तो जलीसेरा जो बुग्याल है यह चमोली जनपद में स्थित है दोस्तों, चमोली जनपद में। ठीक है, अगला है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो कोटेश्वर बांध का निर्माण जो है वह यहाँ पे भागीरथी नदी पर किया जा रहा है। टिहरी जिले में जो टिहरी बांध से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों, भागीरथी नदी पर। यह एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। यह बांध टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स का ही क्या है, एक हिस्सा है दोस्तों। जो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है उसका ही क्या है, एक हिस्सा है कोटेश्वर बांध। ठीक है, जो कि भागीरथी नदी पर टिहरी जनपद में निर्मित किया जाएगा। अगला है, रानीखेत के सर्वाधिक निकट कौन सा मंदिर है? तो जो रानीखेत के सर्वाधिक निकट है दोस्तों, इसमें से कौन सा मंदिर है? तो यह है यहाँ पे कालिका मंदिर। ठीक है, कालिका मंदिर इनमें से ऐसा मंदिर है जो रानीखेत के निकट है। अगला है, बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है? ये एक प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, पूछी जाती है एग्जाम में। तो बोरीवली से बोरीबंदर तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं यहाँ पे शैलेश मटियानी। ठीक है, शैलेश मटियानी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड से बिलोंग रखते हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। अगला है, उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ जो है कहाँ से किया गया था? जो नमामि गंगे योजना है दोस्तों, इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया था? इसका शुभारंभ किया गया हरिद्वार जनपद से। शुभारंभ किया गया, कब किया गया? 7 जुलाई 2016 को। ठीक है, 7 जुलाई 2016 को इसका शुभारंभ उत्तराखंड में किया जाता है। और केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा कब की थी? केंद्र सरकार ने 2014 में ही इसकी क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी नमामि गंगे की। और ये इसका मकसद क्या है? नमामि गंगे योजना का मकसद अगर पूछा जाता है दोस्तों, तो गंगा नदी के जो प्रदूषण को कम करने का इसका एक, और उसका जो है संरक्षण करने का इसका एक प्रमुख काम रहेगा, नमामि गंगे योजना। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला है, उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है? तो किस देश के प्रतिरूप मतलब किस देश के रिगार्डिंग यहाँ पे विकास किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे सिंगापुर को यहाँ पे मद्देनज़र रखते हुए, मतलब उसी के जैसे यहाँ पे कोशिश रहेगी कि यहाँ पे पर्यटन का विकास किया जाएगा। अगला, उत्तराखंड में हिमालय का भव्य दर्शन किस बुग्याल से होता है? तो यहाँ पे बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। यहाँ पे उत्तराखंड में हिमालय का जो भव्य दर्शन होता है यहाँ पे, तो वह होता है यहाँ पे बगजी बुग्याल से। ठीक है, बगजी बुग्याल से यहाँ पे होता है। बगजी बुग्याल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह चमोली जिले के देवाल ब्लॉक में स्थित है। और यह एक खूबसूरती से भरा बगजी बुग्याल है। यहाँ पे समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है यह। ठीक है, और 4 किलोमीटर के क्षेत्र पर यह बुग्याल फैला हुआ है। तो बेहद एक खूबसूरत मैदानी क्षेत्र है दोस्तों, जहाँ से नंदा देवी, त्रिशूल, चौखंबा जैसे बड़े बड़े विशाल पर्वत वहाँ पे उनका नज़ारा वहाँ से दिखाई देता है बगजी बुग्याल से। तो बेहद ही महत्वपूर्ण यह हो जाता है बगजी बुग्याल, जो कि चमोली जनपद में स्थित है। अगला, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या है? तो चंद्र सिंह जो गढ़वाली हैं दोस्तों, उनका वास्तविक नाम था चंद्र सिंह भंडारी। ठीक है, क्या नाम था उनका? चंद्र सिंह भंडारी। और इनको पेशावर कांड के नायक के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय इतिहास में पेशावर कांड के नायक के रूप में अगर जाना जाता है तो वह जाना जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। और 23 अप्रैल 1930 ईस्वी में यह घटित हुआ था, जो पेशावर कांड था। ठीक है, 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को घटित हुआ था।
पेशावर कांड, ठीक है। तो जो वीर चंद सिंह गढ़वाली हैं दोस्तों, उनका जन्म होता है यहाँ पे 25 दिसंबर 1891 में, ठीक है। 1891 में इनका जन्म होता है। और यहाँ पे दोस्तों जो था 79 लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था इन्होंने पेशावर कांड में, और इस जुर्म में इन्हें साथियों सहित गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सज़ा यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा इनको दे दी गई थी। तो यह एक महत्वपूर्ण क्या थे दोस्तों, आंदोलनकारी कह सकते हैं। तो भारतीय इतिहास में पेशावर कांड के नाम से इनको जाना जाता है, पेशावर कांड के नायक के रूप में इनको जाना जाता है। अगला है टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित है। तो टिहरी गढ़वाल का जो ढांढक आंदोलन है वह किससे संबंधित है दोस्तों, तो यह मजदूरों से संबंधित है, टिहरी गढ़वाल का ढांढक आंदोलन। अगला शिनला क्या है, तो शिनला क्या है दोस्तों, शिनला क्या है, एक दर्रा है, ठीक है। शिनला क्या है, एक दर्रा है जो कि पिथौरागढ़ के पूर्वी कुमाऊं हिमालय में स्थित है, पूर्वी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। और यह दर्रा दोस्तों दारमा घाटी में विदांग को कुठियांगटी, ठीक है, कुठियांगटी घाटी में जोलिंगकोंग झील से जोड़ता है, ठीक है। तो कुठियांगटी जहाँ से काली नदी का उद्गम होता है, ठीक है। यह हिमालय का एक हिस्सा है जो उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से घिरा हुआ है दोस्तों, ठीक है। यह दर्रा 5495 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, 5495 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, स्थित है यह दर्रा, ठीक है, शिनला दर्रा। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है। अगला तिलू रौतेली की वीरोखाल के अलावा किस गांव में मूर्ति है, तो वीरोखाल के अलावा किस गांव में मूर्ति है कह रहा है, तिलू रौतेली, ठीक है। तो यहाँ पे है कांडा मल्ला गांव में इनकी क्या है, एक मूर्ति है कांडा मल्ला गांव में, ठीक है। कांडा मल्ला गांव में इनकी क्या है, एक मूर्ति है। और पौड़ी गढ़वाल जिले के वीरोखाल ब्लॉक और घुमाकोट तहसील में यह स्थित है दोस्तों, कांडा मल्ला गांव, ठीक है। अगला टिहरी बांध किस देश के सहयोग से बनाया गया था, तो टिहरी बांध जो है वह किस देश के सहयोग से यहाँ पे बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। तो यह बनाया गया था यहाँ पे रूस के यहाँ पे सहयोग से बनाया गया था टिहरी बांध। अगला है उत्तराखंड का सबसे गंदा प्रदूषित शहर कौन सा है, तो सबसे गंदा इनमें से जो प्रदूषित शहर है वह है रुद्रपुर, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल एरिया है, इस वजह से भी गंदगी है, और बाकी वहाँ पे एक डेवलपमेंट भी नहीं है दोस्तों। अगर कोशिश की जाए तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो स्वच्छता वहाँ भी हो सकती है अगर वहाँ पे सरकार कोशिश करे तो। लेकिन अभी फ़िलहाल में रुद्रपुर ही एक ऐसा शहर है जो कि बहुत ही प्रदूषित और गंदा शहर माना जाता है, और आप अगर वहाँ जाएंगे तो आप भी रियलाइज़ करेंगे कितनी गंदगी वहाँ पे है। अगला है भारत जब स्वतंत्र हुआ तो टिहरी रियासत का जो गढ़वाल का राजा था वह कौन था दोस्तों, तो वह था मानवेंद्र शाह, ठीक है। जिसका शासनकाल अगर पूछा जाता है तो 1946 से लेकर के 1949 तक इसका शासनकाल था, किसका, मानवेंद्र शाह का, ठीक है, मानवेंद्र शाह का। अगला क्वेश्चन है नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ स्थित है, तो नाहन जो पर्वत श्रृंखलाएँ वह हैं वह कहाँ स्थित है, यह हल्द्वानी के निकट में दोस्तों यह स्थित है। अगला है उत्तराखंड के निम्न जनपदों में कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, तो उत्तराखंड के जनपदों में कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, तो पिथौरागढ़ यहाँ पे लगा हुआ है। अगर आप उत्तराखंड का मैप देखेंगे दोस्तों तो इस प्रकार से यह मैप यहाँ पे इस प्रकार से है हमारा, ठीक है, इस प्रकार से मैप है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पिथौरागढ़ है, यहाँ पे बागेश्वर आ जाता है, यहाँ पे ऐसे ये यहाँ पे ये है, ये चंपावत है दोस्तों, और यहाँ से ऊधम सिंह नगर लग जाता है। तो ये एक पिथौरागढ़, दूसरा हमारा यहाँ पे चंपावत, और तीसरा ऊधम सिंह नगर। तो 3 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके चलना है। अगला है ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है, तो ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान यानी कि जहाँ से ऊपरी गंगा नहर निकाली गई है, तो यह यहाँ पे स्थान है देहरादून। ऑब्वियसली देहरादून है, और देहरादून में हर की पौड़ी के जो है भीमगौड़ा बैराज से यह शुरू होती है दोस्तों ऊपरी गंगा नहर, ठीक है। अगला है बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्ष तक रही थी, यहाँ पे कितने वर्ष तक रही थी दोस्तों, यह रही थी यहाँ पे 62 वर्षों तक, ठीक है, 62 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, उत्तराखंड की दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो अभी हमने ये देखा था शिनला दर्रा क्या है दोस्तों, व्यास और दारमा घाटियों को जोड़ने वाला एक दर्रा है। अगला है, पूरे भारत में सबसे स्वच्छ गंगा शहर 2019 में किस कौन था यहाँ पे, तो ये था दोस्तों चमोली का गोचर। ठीक है, शहर चमोली का गोचर शहर 2019 में भारत में सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में यहाँ पे आया था। अगला है, उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर वैट लागू होने की तारीख है। तो वैल्यू एडेड टैक्स लागू होने की तारीख यहाँ पे बतानी है दोस्तों। तो इसकी तारीख है 1 अप्रैल 2005 से यह कर लागू होता है उत्तराखंड में। ठीक है, अगला है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति यहाँ पे अरविंद रतूड़ी हैं, जिनका संबंध यहाँ पे इन्होंने दोस्तों 20 वर्ष की आयु में दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है, उनको इन्होंने फतेह किया था। ठीक है, तो उत्तराखंड के पर्वतारोही हैं। यह इन्होंने कब फतेह किया था दोस्तों, 19 मई 2013 को। ठीक है, 19 मई 2013 को। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, विजय करी थी उन्होंने। और यह टिहरी गढ़वाल के यह क्या हैं, रहने वाले हैं, बिलोंग करते हैं टिहरी गढ़वाल से। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। तो भोटिया एक ऐसी जनजाति है दोस्तों जो मौसमी प्रवास करती है। ठीक है, अगला, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है। तो जाड़ जो है उत्तराखंड की भोटिया जनजाति से संबंधित है दोस्तों। यह एक भोटिया जनजाति की उपजाति है, जाड़ जनजाति। ठीक है, अगला है, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जनपद है। तो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जहाँ निवास करती है वह ऊधम सिंह नगर है, ऊधम सिंह नगर। अगला है, और सर्वाधिक क्या है यहाँ पे अनुसूचित जनजाति जनसंख्या निवास, हाँ ठीक है, ऊधम सिंह नगर यहाँ पे जिला है जहाँ सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं। अगला है, उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद है। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक जो साक्षरता दर वाला जनपद है वो ऑब्वियसली देहरादून है, आपको सबको पता होना चाहिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। तो उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा यहाँ पे की जाती है। तो ये की जाती है यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है। तो यह देहरादून जनपद में स्थित है, देहरादून में। ठीक है, अगला है, गागर नामक स्थान कहाँ स्थित है। तो गागर नामक स्थान स्थित है, गागर नामक स्थान यहाँ पे स्थित है रामगढ़ में। ठीक है, रामगढ़ में स्थित है। राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू किसके समय हुई थी। तो यह राजस्व जो पुलिस व्यवस्था थी, ठीक है, जो पटवारी पद का सृजन था वो यहाँ पे रैमजे के समय यहाँ पे लागू की गई थी। कब की गई थी अगर पूछा जाता है, रैमजे के समय लागू की गई थी दोस्तों। तो यह की गई थी 1874 में की गई थी। अब धीरे धीरे दोस्तों क्या है, राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा सरकार का ऐलान है। और धीरे धीरे यहाँ पे राजस्व पुलिस व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। अगला है, उत्तराखंड बनने से पूर्व कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो कितने राज्यों को था, 10 को था दोस्तों, जो कि 10 पहाड़ी राज्य थे। और 11वां यहाँ पे उत्तराखंड को प्राप्त होता है। ठीक है, 11वां किसको होता है, उत्तराखंड को होता है। अगला, उत्तराखंड को विशेष राज्य के तहत कितनी प्रतिशत जो है धनराशि केंद्र से अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। तो यह होती है दोस्तों यहाँ पे 90%। ठीक है, 90% धनराशि जो है केंद्र से अनुदान के रूप में यहाँ पे प्राप्त होती है उत्तराखंड को। अगला है, तिब्बत की बेटी किसकी रचना है। तो तिब्बत की बेटी यह किसकी रचना है दोस्तों, यह वल्लभ डोभाल की यह रचना है, तिब्बत की बेटी। अगला है, देववन किस जनपद में स्थित है। तो देववन यहाँ पे एक जगह है, ग्याल है देववन, तो यह स्थित है यहाँ पे देहरादून में। ठीक है, देहरादून में स्थित है। अगला है, बोग उडियार किस जनपद में स्थित है। तो बोग उडियार यहाँ पे स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है बोग उडियार। अगला है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस प्राचीन धार्मिक ग्रंथ में मिलता है। तो यह ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों, जिसको यहाँ पे ऋग्वेद में देवभूमि या मनीषियों की भूमि यहाँ पे उत्तराखंड के लिए नाम वहाँ पे प्रयोग किया गया है।
तो आज की वीडियो में दोस्तों यहाँ पे 36 क्वेश्चन थे। कैसे लगे वीडियो कमेंट करके ज़रूर से बताएं, और कैसे क्वेश्चन थे, हेल्पफुल थे आपके लिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर से करें। उस चीज़ से मेरे को एक मोटिव मिलता है दोस्तों। और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। और आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर से करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्लास के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों। धन्यवाद।